दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का आज़म, कौमी सलामती कमेटी ने जामे ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत, दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए कमेटी तश्कील। दहशतगर्दी की लहर TTP के लिए नर्म गोशे पर मबनी नतीजा करार। इजलास ने सानह ग्यारी सेक्टर के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। इलेक्शन से फरार के लिए हर हरबा इस्तेमाल, हुकूमत का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासी जमातें इलेक्शन से नहीं भागती, अब मामला इंतखाबात से आगे जा चुका है। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का हुकूमती मुतालबा फजूल करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को PTI को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई थी, जमानत दी गई कि जाली केस बनाकर लीडर्स को जेलों में डालेंगे। साबिक वजीर आजम पर जाली और बगावत के बेहुदा इल्जामात में मुकदमे हो रहे हैं, ऐसे काम तो बनाना रिपब्लिक में ही होते हैं। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने भी इख्तिलाफी नोट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात का उसूल तस्लीम किया है। फवाद चौधरी का ट्वीट, असद उमर की 12% अरकान के जरिए पास कराई गई करारदाद पर तनकीद। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकारीर आइन के मनाफी हैं, फैसले को अक़लियती कहने वालों ने पार्लियामेंट में अक़लियती करारदाद मंजूर की। इलेक्शन से फरार के लिए हुकूमत की तदबीरें, सदर मुमलिकत का इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार खत्म करने का फैसला। इंतखाबात की तारीख के तयन और इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक इलेक्शन एक्ट में मनपसंद तरामीम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा अगले चंद रोज में वज़ारत पार्लिमानी उमूर के हवाले किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दबाव, इत्तेहादी हुकूमत में इंतशार। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, कहा मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना मसले का हल नहीं, इत्तेहादियों को भी मुज़ाकरात का मशवरा। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन का पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ, बोले सबको मिलकर इंतखाबात के लिए आइन पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट से करारदाद की मंजूरी, PTI का कानूनी कार्रवाई का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर आवान ने स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी को मुरासला लिख दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत करारदाद की मंजूरी से मुतालिक मुस्तनद दस्तावेजात मांग ली। करारदाद पर तकरीर करने वाले अरकान असम्बली की तफसीलात फराहमी का भी मुतालबा किया। हुकूमत इलेक्शन से भागी तो तौहीन अदालत भी होगी और तौहीन आइन भी। माहिर कानून शेब शाहीन का दो टोक मौक़िफ़, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा इन पर आर्टिकल 6 लगेगा। माहिर कानून अनवर मंसूर का जजेस को सलाम, कहा जजेस और अदलिया मुखालिफ बयानात पर तौहीन अदालत लगती है। पार्लियामेंट से मंजूर करारदाद पर हुकूमत के अहम अरकान के दस्तखत नहीं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इनका हर कदम तौहीन अदालत या आइन शिकन है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अदालती फैसले को अक़लियती कहने वाले पहले अपनी करारदाद देख लें, जिस पर सिर्फ 42 अरकान के दस्तखत हैं। तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की आइंदा समाअत 29 अप्रैल मुकर्रर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जल्द समाअत की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान को आज पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। इस्लामाबाद में इमरान खान पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर, लेकिन इस्लामाबाद और भक्कर के मुकदमात में गिरफ्तार। 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत की इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को 6 दिन में कागजात मुकम्मल करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने जाली मुकदमात दर्ज किए, अदालतों से इंसाफ मिलेगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।